इस आदमी ने एक बाल्टी में 20 किलोग्राम हीरे भर दिए, जिनकी कीमत कई अरबों खरबों डॉलर थी। वॉल्ट को सील करने के बाद वह आदमी ऐसे आराम से बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब गार्ड का ध्यान नहीं था, उस आदमी ने कूड़े की गाड़ी को टॉयलेट में धकेल दिया। फिर टॉयलेट के अंदर उसने ड्रेनेज पाइप में बदलाव किया। इसके बाद उसने नल खोला और धीरे धीरे हीरों को पाइप में डाल दिया। कुछ ही देर में हीरे पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगे और उस जगह पहुंच गए जिसे उस आदमी ने पहले से तैयार कर रखा था। जैसे ही वह आदमी वहां से जाने वाला था, अचानक उसकी टक्कर एक गार्ड से होते होते बची। किस्मत से वह आदमी उसी कंपनी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था, इसलिए गार्ड को उस पर कोई शक नहीं हुआ। इस तरह चोरी आसानी से पूरी हो गई। उधर बैंक मैनेजर को पता ही नहीं था कि क्या हो चुका है। जब वॉल्ट खोला गया तो वहां मौजूद हर शख्स सदमे में था। सारे के सारे हीरे गायब थे। पूरा कमरा शांत हो गया और किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ये इलाके का सबसे बड़ा फेडरल बैंक था, जहां 24 घंटे चलने वाला सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ था। ऐसे में इस तरह की चोरी होना लगभग नामुमकिन था। मामला बाहर न जाए, इसलिए बैंक प्रेसिडेंट ने आदेश दिया कि चोर को 3 दिनों के अंदर ढूंढना होगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो इतना बड़ा नुकसान कभी वापस नहीं मिल पाएगा। अचानक मैरी ने उस आदमी को नीचे देख लिया। वह तुरंत उसके पास गई और उससे लगातार सवाल करने लगी। उस आदमी के कुछ कहने से पहले ही एक जांच अधिकारी ने उसे ऑफिस में बुला लिया। बैंक के सभी कर्मचारियों को अंदर रहने का आदेश दिया गया और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर को पूरा यकीन था कि यह चोरी बैंक के ही किसी कर्मचारी ने की है। इसके बाद उसने एक एक करके सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन मैरी लगातार यही कहती रही कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। घटनास्थल पर एक भी सुराग नहीं बचा था। आखिरकार इन्वेस्टिगेटर के पास अस्थायी रूप से वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और उसने गायब हुए हीरों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। बैंक ने वॉल्ट के आसपास की जमीन तक खोद डाली। उन्होंने बीमा कंपनी के मैनेजर से भी संपर्क किया, लेकिन तभी ऐसी खबर आई जिसने सबको पूरी तरह हैरान कर दिया। बीमा कंपनी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा ही नहीं था। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया, बैंक प्रेसिडेंट को एक धमकी भरा खत मिला और वह खत उस आदमी ने भेजा था।